एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th हिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2024। तो पूरा ये जो है हमारा एक चीट कोड रहेगा। आई विल बी टेलिंग यू चैप्टर वाइज जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं बार बार, तो केवल इतने जो टॉपिक्स हैं गारंटी के साथ आपको करके जाने हैं, इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे बाय एनालाइजिंग द सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी केवल हम जो पेपर पैटर्न है वो समझेंगे, ताकि हमें पता रहे कि कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लें। तो चलिए यहां शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि 21 जो आपके मार्क्स हैं, 21 मार्क्स तो केवल 1 मार्क के हैं, यानी कि यू हैव एमसीक्यू। 21 मार्क्स आपके मुफ्त में मिल सकते हैं अगर आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करी है, बिकॉज 21 क्वेश्चन स्ट्रेट आर एमसीक्यूज ऑफ 1 मार्क ईच। तो सबसे पहले सेक्शन ए में 21 जो है आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो 3 मार्क्स ईच के हैं। तो 3 मार्क्स के हमारे जो हैं क्वेश्चन आते हैं 22 से 27 तक, जो आ गए आपके 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। उसके बाद हमारे 3 क्वेश्चंस आते हैं 8 मार्क्स, यानी कि हर एक बुक में से केवल एक 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आएगा। आपको अटेम्प्ट करना है 8 नंबर का। 3 आपकी बुक्स हैं, 8 नंबर का बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तीनों बुक्स में से आने वाला है। सेक्शन डी में बच्चा 3 जो आपके क्वेश्चंस है वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जी, क्लियर है, विथ 3 सब क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। आगे देखिए, उसके बाद 34th क्वेश्चन जो होगा वो मैप बेस्ड होगा, जो 5 नंबर का आएगा। क्लियर है। देखिए जरा एक बार ओवरव्यू लेते हैं फटाफट से। दीज आर योर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आप देख सकते हैं कि पिक्चर बेस्ड भी गिवन है, तो पिक्चर्स को भी अच्छे से एनालाइज करना है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस करके गहराई में इन डेप्थ पूछा गया है आपकी नॉलेज देखने के लिए। फैक्चुअल भी है भाई, फैक्चुअल भी है, लेकिन इन डेप्थ भी क्वेश्चंस आए हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं। आगे देखिए 21 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने शॉर्ट मार्कर्स पे। 6 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। तो इसमें चॉइस दी गई है, 2 क्वेश्चंस में चॉइस दी गई है आपके 3 मार्कर्स में, केवल 2 क्वेश्चंस में, बाकी 3 जो हैं वो कंपलसरी रहेंगे। आगे देखिए लॉन्ग टाइप में हर एक में चॉइस मिलेगी, ठीक है जी। लेकिन एक चीज जो आपको देखनी है ना बच्चा, जिस चैप्टर में से क्वेश्चन निकाला है ना, चैप्टर के अंदर विद इन चैप्टर ही चॉइस दी गई है। ऐसा नहीं है कि जो पहला है वो दूसरे चैप्टर नंबर 1 का है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 का है जी, नहीं। अगर जिस चैप्टर का है उसी में से आपको 2 चॉइस दी जाएंगी। जैसे ये हमारा महाभारत वाले चैप्टर से है। द महाभारत इज एन इनवैल्यूएबल सोर्स अवेलेबल टू हिस्टोरियंस टू स्टडी सोशल प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स इन अर्ली सोसाइटीज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब सिमिलर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया, एग्जामिन द एलिमेंट्स एनालाइज्ड बाय हिस्टोरियंस ऑन द टेक्स्ट ऑफ महाभारत, राइट। तो विद इन चैप्टर चॉइस है आपके 8 मार्कर्स में से, यानी कि केवल एक चैप्टर एक बुक में से उस पे से 8 मार्क्स का क्वेश्चन उठ के आएगा। सो ओनली 1 चैप्टर शैल बी आस्क्ड, शैल बी इवैल्यूएटेड फॉर योर 8 मार्कर फ्रॉम ईच बुक, ठीक है जी। यहाँ पे मुगल फिस्कल सिस्टम पूछा गया है, जमींदार की कंडीशन पूछी गई है, और 3rd बुक से क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड हिस्ट्री ऑफ नेशनल मूवमेंट कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड। क्लियर है। चलिए सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में नजर डालिए। सोर्स दिया गया है, उसमें फिर आइडेंटिफाई द पर्सन जिसकी हु परसुएडेड द किंग टू रिनाउंस द वर्ल्ड। फिर ऐसे सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिनके 3 सब पार्ट्स हैं, और टोटल 4 मार्क्स का आपका एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। एंड फिर आता है मैप का। तो जी मैप में पहले बोले लोकेट और लेबल करना है आपको, ठीक है। जगह दे दी है और लोकेट और लेबल करनी है, और 2 जगह है जो ऑलरेडी मार्क करी हुई है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। तो लोकेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों आएगा, फाइन, ठीक है जी। 3 नंबर का आपका लोकेशन और 2 नंबर का आइडेंटिफिकेशन, ये रफली आपका पेपर पैटर्न है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो चलिए अपनी एनसीईआरटी फटाफट से खोल लीजिए, और जैसे जैसे मैं मार्क कर रही हूँ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर बुक 1 व्हिच इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स का चैप्टर है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर।
अब यहाँ पे ये जो है ओवरव्यू शॉर्ट के लिए, शॉर्ट मार्कर में 3 मार्क्स का आ सकता है भाई, अबाउट द हरप्पन सील, स्टीयरटाइट, ये मोस्टली यहाँ पे एमसीक्यू और शॉर्ट मार्कर के लिए रहेगा, ओवरव्यू लेने के लिए। अगेन ये सब कुछ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के लिए नहीं। बट द फर्स्ट पेज इज वेरी रेलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। सील के बारे में बताया है एंड जो हरप्पन कल्चर है ये आ जाता है बच्चा 3 मार्क्स में, अगेन मार्क कर लीजिए। चलते हैं आगे, बिगनिंग्स सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में अगेन एमसीक्यू 21 आ रहे हैं तो कुछ भी मिस तो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, हाउ डिड द हरप्पन्स प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें लोकेशंस कालीबंगन, चोलिस्तान, बनावली, ये सब इंपॉर्टेंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मोहेंजोदारो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर, बच्चा ये पूरा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेइंग आउट ड्रेन्स, कैसे ड्रेन्स का ग्रिड पैटर्न था, ये वाला चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, प्राइवेसी कैसे मेंटेन थी, राइट, घर कैसे बने हुए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें वो ये है कि द मोहेंजोदारो वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लोअर टाउन एंड द सिटाडेल, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और सिटाडेल के बारे में इन डिटेल फिर यहाँ पे आपकी ग्रेट बाथ और जो मैसिव स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाता है, वेयर हाउस। क्लियर, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। उसके बाद चलते हैं, सोशल डिफरेंसेस कैसे पता किए जाते थे, तो बैरियर्स और लग्जरीज को आइडेंटिफाई करके, बैरियर्स जैसे किसी को बरी किया गया है, क्या उसके साथ कोई ऑर्नामेंट्स हैं, कोई ज्वेलरी है, और डेली ऑब्जेक्ट्स में कोई लग्जरी ऑब्जेक्ट्स हैं, इन सब के थ्रू। अगेन ये पढ़ लेना, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर में है वो है लोकेशंस, कहाँ पे क्या मिल रहा था और कहाँ पे कौन सा एविडेंस मिला है, जैसे हमने एग्रीकल्चर वाले पार्ट में देखा। अब यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के मटेरियल्स मिलते थे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में बताया गया है, व्हाट वर द मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है जी। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, क्या थी, क्या तरीके थे जिससे ये मटेरियल्स प्रोक्योर किए जाते थे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका ट्रेड वाला एस्पेक्ट। और यहीं पे कॉन्टैक्ट में डिस्टेंट लैंड्स, सिविलाइजेशन से दूर कौन कौन से रीजन से जो है कॉन्टैक्ट थे, जिसमें आपका मगन आ जाता है, मेलुहा, तो इसी सिविलाइजेशन को बोलते थे, एंड मेसोपोटामिया, ये चीजें डिस्कस करी गई हैं। अगेन यहाँ तक पूरा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब ऐसा कर दिया है, अगर 21 MCQ बना दिए हैं, वो यही चाह रहे हैं कि आप एक एक चीज डिटेल में पढ़ें। सील स्क्रिप्ट एंड वेट्स, एक सीधा क्वेश्चन बनता है, हाउ वाज द हरप्पन स्क्रिप्ट एंड एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, या फिर हरप्पन स्क्रिप्ट को आप जो है डिस्क्राइब कीजिए। तो ये आपका शॉर्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, 3 मार्क्स में आ जाता है। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट कई बार पूछा गया है, बिकॉज दिस हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड टिल येट, आज तक इसको हम समझ नहीं पाए हैं, राइट। अब क्या हरप्पन सिविलाइजेशन में कोई एंशिएंट अथॉरिटी थी, कोई रूलर था, उस पे लोगों के क्या कहने हैं, वो यहाँ पे आता है, आर्कियोलॉजिस्ट के ओपिनियन यहाँ पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इस सिविलाइजेशन के जो ये प्रूव करते हैं कि यार अथॉरिटी तो हो, कि डेफिनेटली अथॉरिटी तो थी। क्यों? क्योंकि एक ही साइज की ब्रिक्स यूज हो रही हैं, राइट, ऐसे करके काफी सारे पॉइंट्स हैं। तो वो कि कौन सी चीजें प्रूव कर रही हैं एंशिएंट अथॉरिटी थी या नहीं, वो वाला आंसर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर है? तो कुछ लोग कहते थी, कुछ लोग कहते नहीं थी, राइट। एंशिएंट अथॉरिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपका एंड ऑफ सिविलाइजेशन भी आ सकता है भाई, हाउ डिड द हरप्पन सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। बहुत सिंपल है, काफी सारे इसमें फैक्टर्स दिए हुए हैं कि भाई क्लाइमेटिक चेंज था, डिफॉरेस्टेशन हो गई, एक्सेसिव फ्लड्स आ गए, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स हो गया, ओवर यूज हो गया था लैंडस्केप, ऐसे करके कॉजेज हैं, सिंपल रीड कर लेंगे। आगे चलते हैं, किसने डिस्कवर किया, यहाँ पे कनिंगम्स कंफ्यूजन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज द कनिंगम्स कंफ्यूजन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, दयाराम साहनी, रखलदास बैनर्जी, ये सब, ठीक है जी। जॉन मार्शल, हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1924, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पे अगेन आर.एम. व्हीलर का ये सारा कुछ फैक्चुअल बहुत ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू पर्सपेक्टिव के लिए, इवन फॉर योर सीयूईटी। आगे देखिए क्या प्रॉब्लम्स हैं, हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो क्या दिक्कतें आती हैं हिस्टोरियंस को, क्लासिफाइंग फाइंड्स, कैसे वो फाइंड्स को क्लासिफाई करते हैं, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में यहाँ पे प्रीस्ट किंग का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो क्रॉस लेग्ड योगिक पोस्चर में एक मिथिकल फीचर मिली है, वो यूनिकॉर्न जिसको कहते हैं, एक वन हॉर्न एनिमल मिला है, तो ये सारी चीजें एक आपको कंक्लूजन दे देती हैं इस चैप्टर का। सो अगेन जैसे मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो मिस नहीं करनी है। एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे फैक्चुअल है और कहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपका बन रहा है। पूरा चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब बच्चा वो टाइम नहीं रहा कि हम सब कुछ स्किप कर देंगे, है ना, कि बस एक दो टॉपिक रीड कर लिए, जी नहीं, पढ़ना तो आपको सभी पड़ेगा। बस मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए कि मुझे कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अब ये है चैप्टर नंबर 2, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। यहाँ पे क्या जरूरी है, देखो हमेशा जब भी बुक 2 बुक 3 तक आपको ये टाइम पीरियड याद रखना है, ठीक है। स्पेशली बुक 2 तक ही है मेनली कि कौन से टाइम से किस टाइम का हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, मेंशन नहीं करेंगे कि कौन से चैप्टर से, केवल ये टाइम पीरियड दे देंगे, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे जरूरी, ये तो शॉर्ट में है, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप के ऊपर, हु वाज जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, एंड हु डिस्कवर्ड दी ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, उसको करके शॉर्ट मार्कर के लिए सही रहेगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो है 16 महाजनपदास, आपको पता होने चाहिए, इवन मैप में भी ये पूछे जाते हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, द 16 महाजनपदास, एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट था मगध। अब सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भाई between 6th and 4th centuries BCE, Magad became the most powerful महाजनपदा, explain। तो यहाँ पे आपके सारे पॉइंटर्स बनेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर है। आगे चलते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्योंकि ये सोर्सेज बता रहा है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। सोर्सेज, डायरेक्ट पॉइंट्स बनते हैं भाई, अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, अर्थशास्त्रा, ये सारा डायरेक्ट, संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, बुद्धिस्ट, जैन, पुराणिक लिटरेचर, डायरेक्ट पॉइंट्स बन रहे हैं, घबराना नहीं है। एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती थी, तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स जो हैं वो पता होने चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे होती थी, ठीक है, कि कैसे 6 कमिटीज बनाई गई थी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट मार्कर 3 मार्क्स में है अशोकास धम्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, व्हाट वाज धम्मा, क्लियर, परफेक्ट। हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप, कैसे अब चीफ्स और किंग्स जो है वो साउथ में उभर के आए, जिसमें आप चोलास, चेरास, पांड्यास ये पढ़ेंगे, ठीक है, रीड कर लेना, समझना बिल्कुल जरूरी है। यहाँ पे अगेन सतवाहनास और शाखास का भी रोल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रीड करना पड़ेगा, स्किप नहीं कर सकते। अब एक जो डायरेक्ट आंसर बनता है वो है डिवाइन किंग्स पे। How did the kings claim high status by identifying themselves with the deities? So one means of claiming high status was to identify with a variety of deities explained. तो आपको यहाँ पे कुशानास का जिक्र करना है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे किंग्स जो डेटीज हैं, जो डिवाइन है, उनसे अपने आप को कंपेयर करते थे और फिर अपनी पावर लेते थे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This is very important. Colossal statues of Kushana and high sounding titles like Devaputra और Son of God, ये वाला important है। प्रयाग प्रशस्ति क्या थी, किसने लिखी थी, अगेन MCQ के लिए important है, MCQ, ठीक है। आगे चलते हैं, What were the strategies for increasing production, कभी कभी पूछ लिया जाता है शॉर्ट मार्कर में, वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में एक लैंड ग्रांट्स का क्वेश्चन बनता है, तो 8 मार्क्स का अगर पॉसिबिलिटी दिख रही है तो यहां लैंड ग्रांट्स पूछा जा सकता है। एक्सेस टू लैंड फॉर विमेन, क्या विमेन को भी लैंड का एक्सेस था, वो अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी 8 मार्क्स के वो चैप्टर 3 और 4 में आएगी।
लेकिन तब भी एक जो पोटेंशियल क्वेश्चन अगर बुक 2 से बनाना चाहे तो लैंड ग्रांट्स का डायरेक्ट ये प्रभावती गुप्ता वाला क्वेश्चन जो है बन के आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंड ग्रांट वाला जो टॉपिक है कोई भी मिस नहीं करेगा। आगे चलते हैं। एंड ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड कॉइन्स एंड किंग्स, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ट्रेड कैसे होता था ये कई बार पूछा गया है, और कॉइन्स इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मिस मत करना, एमसीक्यू भी आपके जाएंगे और पूछ भी लिया जाता है भाई, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में ब्राह्मी और खरोष्टी पे भी आता है, फॉर शॉर्ट फॉर 3 मार्क्स दीज 2 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सीधा एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि क्या लिमिटेशंस है, क्या प्रॉब्लम्स है इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने में, तो ये भी एक आंसर आपका डायरेक्ट बनता है। limitations of inscriptional evidence, what were the problems faced while reading the inscriptions। सो बहुत सिंपल है ये, लेकिन कई बार पूछा गया है बच्चा, मैं PYQs पे बता रही हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रही, कहने को मैं कह सकती हूँ अरे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जाओ सो जाओ मजे करो, आपके लिए यहाँ पे जो बार बार पूछा गया है वो बता रही हूँ, इसलिए मुझे मत बोलो कि आपने पूरा चैप्टर बता दिया इंपॉर्टेंट, बच्चा जो पूछा गया है मैं तो वही बता रही हूँ, जस्ट टू हेल्प यू आउट कि कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है। चलते हैं चैप्टर 3 पे, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये है महाभारत वाला चैप्टर, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि घुमा फिरा के ना बच्चा महाभारत पे ही प्रश्न पूछा जाता है, जैसे हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर में देखा। फाइन, सो दिस टॉपिक इज वेरी 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 क्रूशियल इवन फॉर योर 8 मार्कर। जैसे हमने देखा कि इसमें ना बच्चा ये जो चैप्टर है इसमें आपको कंबाइन करके महाभारत वाला आंसर बनाना पड़ेगा, खुद से कहीं पे ओवरऑल नहीं मिलेगा। शॉर्ट में आपका आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी क्या होता है पूछ लिया जाता है, व्हाट वाज द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ मैरिज क्या थे, ये भी आ जाता है 3 मार्क्स में, शॉर्ट मार्क्स में, बहुत सिंपल है, एक्सोगैमी एंडोगैमी, राइट, गोत्र वाला, ठीक है, द गोत्र ऑफ विमेन, अगेन पढ़ना तो पड़ेगा ये सारा। यहाँ पे एक शॉर्ट में ये भी बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रोनिमिक्स, ठीक है, तो एक ये भी सवाल बनता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ गया है वो है जो हमारा वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, उनके बारे में सारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगेन क्वेश्चन उठ के आ जाता है नॉन क्षत्रिय किंग्स पर, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट बच्चा पता है मेन बात क्या है कि हम यहाँ पे चीट कोड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे या तो सीधा 8 मार्कर आ रहा है या 3 मार्कर आ रहा है, ठीक है, तो बीच में 6 मार्कर 5 मार्कर नहीं है, तो आपको ये समझ जाना है यार कि अगर या तो मैं सीधा 8 मार्कर की तैयारी कर रहा हूँ, 8 पॉइंट्स वाले अपने प्रिपेयर कर लिए, वो मेरे मार्क्स पक्के, ठीक है, और 3 मार्क्स में कुछ ना कुछ 3 पॉइंट्स तो मैं लिख ही आऊंगा, तो मेरे को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एक चीज क्या देखनी है आपको, 21 मार्क्स के जो एमसीक्यू है उसके लिए पूरी एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी और सोर्सेज पे एम्फसाइज करना है, सोर्सेज पे ध्यान देना है, पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग सोर्सेज उठा के सॉल्व करने हैं, जो बार बार पूछे गए हैं वही आते हैं, समझे। तो आपको स्मार्ट हो जाना, ये नहीं कि एकदम बस पागलों की तरह लग गए हैं। 8 मार्कर वाले पोटेंशियल क्वेश्चंस कर लो और पूरी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, बस ये कर लो, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी रीड कैसे करनी है भाई, या तो पेड कोर्स ले लो, मेरा बहुत अफोर्डेबल है यार, 1500 में पूरा आपको सिलेबस, अब तो मोस्टली लाइव क्लासेस हो गई हैं, जनवरी एंड तक चलेंगी, रिकॉर्डेड देख लो उनको 2x पे करके, वहां पे आपको सैंपल आंसर्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, साथ साथ आप नोट्स बना सकते हैं, राइट। तो www.humanities.in पे जाके पेड कोर्स ले लो, हिस्ट्री का चाहिए तो, वरना फ्री में भी पूरी एनसीईआरटी जो रीडिंग है, लेकिन वो शॉर्ट में है, वो इन डिटेल नहीं है, वो केवल एक ओवरव्यू है, वो देख लो, राइट। सो यू हैव 2 ऑप्शंस, पेड एंड फ्री, क्लियर। आगे चलते हैं। सो नॉन क्षत्रिय किंग्स बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जातिज और वर्णास में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जातिज एंड वर्णास। तो डिफरेंस और सिमिलैरिटीज पे क्वेश्चन आ जाता है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों बर्थ पे बेस्ड है, ठीक है, वर्णा फिक्स्ड है, 4 है, लेकिन जाति जो है बहुत सारी हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर पे, ठीक है। और जाति क्या है यार, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल जो गोल्डस्मिथ है वो स्वर्णकारा, वो एक जाति हो गई, राइट। पीपल परफॉर्मिंग सिमिलर ऑक्यूपेशन, वो एक जाति के हैं, क्लियर। तो ये आपको समझना है। अब ना बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा इंटीग्रेट करना पड़ेगा टॉपिक्स को। अब इसके बाद बियॉन्ड द 4 वर्णास इंटीग्रेशन, इसमें अब एक्सेप्शंस हैं, ये
जिन्होंने ये जो नॉर्म्स है, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, उनसे हटके कुछ जो सिनेरियो हुए, जैसे कि जो म्लेच्छास थे, राइट, जो नॉन संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, जो बेसिकली फॉरेनर्स थे, उनकी बात की गई है यहाँ पे। एकलव्या का एग्जाम्पल दिया गया। एंड यहाँ पे एक और 8 मार्कर की अगर हम बात करें बच्चा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका अबाउट द अनटचेबल्स, ठीक है, अबाउट द चंडालास। ये पूरा जो आपका आंसर बनता है, दिस इज फॉर 8 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे इसे तो। फाइन। अब यार यहाँ पे ना, पता है यार, मुझे यही चीज लगी कि ज्यादा फायदा तब होता है जब एटलीस्ट बीच में 5 या 6 मार्क्स का हो रहा है, तब लगेगा यार हाँ कि कुछ बच्चों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अब तो 8 नंबर के 3 आपके क्वेश्चंस उठा के आ जाएंगे, एक बुक से एक, और बाकी आपका जो सारा लक है 21 मार्क्स तो फ्री के आपको एमसीक्यू के मिल ही जाएंगे, राइट। सोर्स भी भाई अगर आपने पढ़ा भी नहीं है, बेसिक उसमें से पढ़ के आप डाल देंगे तो बच्चा, इतनी कोई बिग डील नहीं है हिस्ट्री का पेपर, ठीक है। बस केवल एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए आपको, एनसीईआरटी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप अभी भी, आई एम सेइंग, बहुत टाइम है, मार्च में है पेपर, इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1500 में पूरा इन डिटेल, जिसकी एक्सेस आपके पास जो है, क्लासेस की एक्सेस रहेगी जब तक CUET नहीं हो जाता, डेफिनेटली ले सकते हो कोर्स, क्योंकि सारा फंडा केवल एनसीईआरटी रीडिंग का है। यहाँ तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हुए मुझे खुद लग रहा है यार सभी इंपॉर्टेंट है, मैं क्या छोड़ने को बोलूँ, क्या करने को बोलूँ, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है ना, वो बहुत ही 3 मार्क्स और 8 मार्क्स, बीच में कुछ भी नहीं है। तो भाई 3 मार्क्स में तो कुछ भी आ सकता है ना, 3 मार्क्स का तो छोटे से छोटे टॉपिक कुछ भी बन सकता है, लेकिन वही हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछा गया है। जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी की, भाई जेंडर के बेसिस पे प्रॉपर्टी में कोई भेदभाव होता था क्या? क्या इक्वली मेन और विमेन को एक्सेस टू प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी राइट्स गिवन थी? वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और आता है वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड है। तो एक्सेस टू प्रॉपर्टी आए तो आप ध्यान से पढ़ना, वर्ण के लिए पूछा गया या जेंडर के लिए पूछा गया, ठीक है जी, परफेक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं महाभारत वाला कह रही हूँ, यहां से शुरू होता है, हैंडलिंग टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड दी महाभारत। बच्चा महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन उठ के आएगा, आपने देख लिया सैंपल पेपर में भी 8 मार्क्स का डाला हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर इट रिवॉल्व्स अराउंड महाभारत। सो आपको महाभारत से रिलेटेड ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ कवर करना है, क्योंकि जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, इस पे बन रहा है और सैंपल पेपर में भी आया है। ये मत सोचो सैंपल पेपर में डाल दिया तो एक्चुअल पेपर में नहीं पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे एक शॉर्ट भी बन जाता है, शॉर्ट 3 मार्क्स का, दैट महाभारत एज अ डायनामिक टेक्स्ट एक्सप्लेन करो, तो उसमें ये आपके पॉइंट्स बनेंगे। महाभारत वाला कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, 3 मार्क्स का हैंडल हो जाएगा, 8 मार्क्स का आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो 2 टॉपिक्स है 8 मार्क्स के, यहाँ से महाभारत रिलेटेड सारा आपको करना है, कवर पॉइंट्स बनाने हैं, एंड आपका जो अनटचेबल्स वाला है, दीज आर योर 2 टॉपिक्स फॉर 8 मार्क्स। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 4, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, बेसिकली रिवॉल्व कर रहा है बुद्धिज्म और जैनिज्म के अराउंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना इसमें, जो हमें करनी ही करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं बताऊं आपको, तो मैसेज ऑफ महावीरा, जैनिज्म की फिलॉसफी और बुद्धिज्म। ये तो बुद्धा की पहले लाइफ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ ऑफ बुद्धा एंड कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन किया, और फिर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये 3 टॉपिक है बच्चा, 8 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सीधा जैनिज्म फिलॉसफी आ जाएगी 8 मार्क्स में, सीधा बुद्धिज्म फिलॉसफी आ जाएगी, और साथ साथ ये भी आ जाएगा लाइफ ऑफ बुद्धा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा 88 पेज नंबर से जो आपका रहेगा 92 पेज नंबर तक, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा 8 मार्क्स में आसानी से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धिज्म और जैनिज्म इसमें कर लो। और एक चीज मैं कहूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये ब्लू बॉक्स करना, हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। इसमें बेसिकली 3 हमें टेक्स्ट बताई गई है, तिपितका, ठीक है, जो है हमारी विनाया पिटका, सुत्त पिटका और अभिधम्मा पिटका, इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स कर लेना, ठीक है जी। इतना बिल्कुल करके जाएंगे, बाकी करो या ना करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब स्टूपास के बारे में भी क्वेश्चन तो आ जाता है, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टूपास कर लेंगे 3 मार्क्स के लिए। अब क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना आप देखो मोस्टली
8 मार्कर का आएगा इस चैप्टर से, और 3 मार्क्स का आ भी गया तो 3 मार्क्स के लिए तो आपको पूरी बुक पढ़नी ही पड़ेगी, बिकॉज उनके पास ओपन हैंड है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ है फिलोसफी है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। स्टूपास भी हाउएवर कर लेंगे स्ट्रक्चर, और ये वाला डिस्कवरिंग स्टूपास, फेट ऑफ अमरावती एंड सांची की भाई वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट, ये भी एक इंपॉर्टेंट बनता है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आपका स्टूपास का आ सकता है। तो भाई एक तो आपकी फिलोसफी हो गई, जैनिज्म और बुद्धिज्म, मेनली मैं यही कहूंगी यही आता है इस चैप्टर से, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट बुद्धिज्म और जैनिज्म, और बाकी स्टूपास वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर बुद्धिज्म, राइट। और एक इसमें यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है सिंबल्स ऑफ वर्शिप का, कि क्या सिंबल्स की जो वर्शिप होती थी तो कौन कौन से सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एम्प्टी सीट, ठीक है जी। उसके बाद आपका व्हील, काफी सारे ऐसे यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, तो ये आपको डायरेक्ट एक चार्ट बना लेना है। एम्प्टी सीट ये रिप्रेजेंट करती थी, व्हील ये रिप्रेजेंट करता था। तो सिंबल्स ऑफ वर्शिप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट मार्कर, ट्री, राइट। ये सब कुछ इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी अंडर बुद्धिज्म, इंपॉर्टेंट है ये, फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महायाना बुद्धिज्म शॉर्ट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, व्हाट वाज महायाना बुद्धिज्म, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन महायाना एंड हिनयाना बुद्धिज्म, ये वाला इंपॉर्टेंट है। कुछ भी लीव नहीं कर सकते बच्चा शॉर्ट मार्कर के लिए, 3 मार्क्स के लिए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी सब है इस चैप्टर में, लेकिन रीड तो भाई बिल्कुल सब करिए ही। इसके साथ हमारी बुक 1 टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं। अब चलते हैं बुक 2 और बुक 3 पे फटाफट से। चलिए बुक 2 पे चलते हैं। चैप्टर आता है थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। इसमें मेनली 3 ट्रैवलर्स की बात हो रही है, वो समझ लेना है। अल बिरूनी, किताबुल हिंद। देखो डायरेक्ट आपको ये देखना है कि इन्होंने, इनका कंट्रीब्यूशन क्या था और इनकी कौन सी बुक थी जो इन्होंने लिखी या अकाउंट था। तो अल बिरूनी की थी किताबुल हिंद, ठीक है। तो ये पहले लाइफ ऑफ अल बिरूनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किताबुल हिंद है। उनका जो टेक्स्ट है, उनका जो अकाउंट है, बुक है, वो उस पर ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका किताबुल हिंद हो गया अल बिरूनी की। इब्न बतूता का अगेन ये लाइफ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है अभी आगे इसके हम इनिशिएटिव पे चलेंगे वो। अब फ्रैंकोइस बर्नियर का ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमेशा ना इंडिया को अपने यूरोप से कंपेयर करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अल बिरून के इनिशिएटिव्स आ गए भाई, सिंपल सारे इनिशिएटिव्स आपको याद करने हैं। ओवरकमिंग बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग, कैसे जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ऐसे करके क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या बैरियर्स थे समझने में जब वो यहाँ पे आए। अल बिरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इब्न बतूता का यहाँ पे इंडियन सिटीज का कॉन्टेक्स्ट, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और एक यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अरे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली ये वाला सोर्स, ये पूरा कंबाइन करके कि क्या कम्युनिकेशन सिस्टम था जो कि इब्न बतूता ने बताया व्हेन ही केम इनटू दिस सबकॉन्टिनेंट, क्लियर। एंड ये बर्नियर का जो हमने बोला, ये लैंड ओनरशिप पे आ तो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन कंपैरिजन विद द वेस्ट, फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बनने को तो ये क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप जो फ्रैंकोइस बर्नियर का है, इस पे लॉन्ग आंसर भी बन सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट है और इसमें कई सारी थ्योरीज भी आती हैं। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन बाय कार्ल मार्क्स क्या था, यहाँ पे एक और आती है मोंटेस्क्यू की ओरिएंटल डेस्पोटिज्म। तो ये 8 मार्कर में बच्चा प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लॉन्ग है ये जो लैंड ओनरशिप का क्वेश्चन, या फिर कैसे उन्होंने बताया मुगल इंडिया और यूरोप में क्या डिफरेंस है रिलेटेड टू एक्सेस टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड लैंड ओनरशिप राइट्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 8 मार्कर, ठीक है। वैसे चांस उतना नहीं है क्योंकि 8 मार्कर मोस्टली एंड वाले चैप्टर से देते हैं, लेकिन बिल्कुल करके जाएंगे, ठीक है जी। और एक सिचुएशन ऑफ विमेन, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं कि कैसे उन्हें, बस ये है कि स्लेव की तरह बाय एंड सेल किया जाता था एंड सती वाली प्रथा जो है वो बताई गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें केवल आपको इनिशिएटिव्स करने हैं याद, क्लियर है। अगले चैप्टर पे चलते हैं। चलिए भक्ति सूफी ट्रेडिशन, सबको इस चैप्टर से बड़ा डर लगता है यार थोड़ा सा हैवी चैप्टर है, मैं मानती हूँ। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो सगुना और निर्गुणा भक्ति क्या है, अलवर्स एंड नैनार्स ऑफ तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर,
शॉर्ट आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, विमेन डिवोटीज इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें ना बच्चा एमसीक्यू फैक्चुअल ज्यादा है, राइट, जिसमें आपका नलाइरा दिव्या प्रबंधम की कॉम्पोजिशंस के बारे में है। ठीक है, आपकी विमेन डिवोटीज में अगेन कराइकल अम्मा, यार ये सब कुछ एमसीक्यू रिलेटेड ज्यादा कंटेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आंसर बनता है, रिलेशंस विद द स्टेट, बोथ भक्ति का भी और सूफी का भी अलग अलग रिलेशनशिप है स्टेट के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे उन्हें पेट्रोनेज मिलती थी, कैसे टेम्पल्स बिल्ड होते थे, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, सीधा क्वेश्चन बनता है बसवाना को लेके, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट, इनको मिस मत करना। ठीक है जी, इनको बिल्कुल मिस नहीं करेंगे हम। रिलीजियस फर्मेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि बच्चा या तो सीधा 8 मार्कर आएगा या 3 मार्कर आएगा, उसके बेसिस पे मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम क्या थी, द प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति और सूफी दोनों चीजें इसमें आएंगी, राइट। ग्रोथ ऑफ सूफिज्म में यहाँ पे एक कानका वाला आपका क्वेश्चन बनेगा, ये द कानका वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ एक्सप्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका ये सारा आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रहा। अब ये सूफीज का रिलेशन विद द स्टेट है, तो दो मैंने बताया रिलेशन विद स्टेट, भक्ति और सूफी दोनों बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें बच्चा 8 मार्कर में क्या करते हैं, 8 मार्कर में सीधा सीधा उठा के या तो कबीर के ऊपर दे दिया है, या गुरु नानक देव के ऊपर दे दिया है, या फिर मीराबाई के ऊपर दे दिया है, स्ट्रेट 8 मार्कर। तो 8 मार्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ है वो है हमारे गुरु नानक देव जी, मीराबाई और कबीर। दीज वर न्यू डिवोशनल पाथ्स। फाइन, 8 मार्कर में कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट। तो 8 मार्कर के लिए अगर हम इस चैप्टर से देखें तो एक तो हमारा कबीर, मीराबाई और गुरु नानक देव में चॉइस रहती है, राइट, एंड मोस्टली यही आता है, वरना आप स्टेट से रिलेशंस वाला आ सकता है, या फिर इवन फिर सूफिज्म और इस्लामिज्म पे आ सकता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली इस चैप्टर से कबीर, गुरु नानक देव और मीराबाई पे आता है। आगे चलते हैं, चैप्टर है विजयनगर। अब इसमें देखो, जैसे मैंने आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, कृष्णा देवा रायाज रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, एक्सप्लेन। तो कृष्णा देवा राय के रूल के बारे में आप बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव भी बनता है कि कैसे उनकी डेथ के बाद कैसे जो ये वी कैन से कैपिटल है, राइट, जो एम्पायर है उसकी डाउनफॉल शुरू हो गई, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रायाज एंड नायकाज में अमर नायका सिस्टम इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द अमर नायका सिस्टम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाई आने को वाटर रिसोर्सेज और फोर्टिफिकेशंस पे भी कई बार आया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो आया है वो मैं आपको बता रही हूँ। रॉयल सेंटर में क्या आएगा, महानवमी दिब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, महानवमी दिब्बा, स्टार स्टार स्टार। ठीक है जी, बहुत जरूरी। और रॉयल सेंटर में कौन सी थी, लोटस महल था। ऐसे बस केवल आपको बारीकी पता होनी चाहिए, और हजारा राम टेम्पल था। तो अगर रॉयल सेंटर पे आया तो आप ये सारी चीजें जो हैं वो बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वीरूपक्षा टेम्पल और विठल्ला टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। वीरूपक्षा टेम्पल के बारे में यहां तक पूरा स्ट्रेट सीधा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। एंड यहाँ आपका विठल्ला टेम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीरूपक्षा टेम्पल। ठीक है जी, सो वीरूपक्षा टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका महानवमी दिब्बा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड इससे पहले आई वुड से कृष्णा देवराया रिलेटेड। ये है मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं इन दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, पेजेंट जमींदार एंड द स्टेट। 8 मार्कर की जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो इसी चैप्टर से हैं। ठीक है जी, सबसे इंपॉर्टेंट। फाइन, ठीक है, सबसे पहले तो सोर्सेस क्या थे यहाँ बताया गया है, जिससे हम अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मुगल के टाइम पे थी। ठीक है, 16 to 17 सेंचुरीज। अब इसमें पेजेंट्स एंड द लैंड शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट मार्कर के लिए, वैसे नहीं। अब बच्चा और अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स, ये तीनों शॉर्ट मार्कर 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा।
वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब मैं 8 मार्क्स की बात कर रही हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस है इसी चैप्टर से इस बुक में 8 मार्कर आए। विलेज कम्युनिटी में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है पंचायत एंड हेडमैन। यहाँ पे बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन बन के आते हैं जिसमें ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भाई कि एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, व्हाट वाज इट्स फंक्शंस एंड हाउ डिड इट पनिश द ऑफेंडर्स, ऐसे करके रोल, फंक्शन और कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? साथ में मंडल का भी आ जाता है, रोल ऑफ द मंडल, ये सारी वो पावर्स हैं, ठीक है। और फंड्स के बारे में आ जाता है, पंचायत कैसे अपने फंड्स को जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस या डिराइव करती थी। जाति पंचायत का आप इसमें डाल देंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्कर, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है जी। यहां तक ये आपका बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स इज, और इवन 3 मार्क्स में भी आ सकता है ये, लेकिन 8 मार्क्स में भी आ सकता है, विमेन इन अग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग, आपका ये पीरियड बोल देंगे, ड्यूरिंग दी 16 to 17th centuries, राइट। सो रोल ऑफ विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए, बिल्कुल भी लीव नहीं करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, जमींदार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 8 मार्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया ना इस चैप्टर में 8 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं और प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। आपने देखा है जमींदार को लेके आपका सैंपल पेपर में भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। जमींदार वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोलूं उतना ही कम है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, रीड कर लेना। फ्लो ऑफ सिल्वर, दिस वाज अगेन, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, रीड कर लेना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज योर फॉर 8 मार्क्स आईने अकबरी, 8 मार्क्स में आपका आईने अकबरी। द आईने अकबरी वाज द कल्मिनेशन ऑफ लार्ज हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन, या फिर कि आईने अकबरी के बारे में और बताइए, ठीक है। हाउ डिड इट हेल्प, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता था, ये सब कुछ आईने अकबरी के बारे में है। 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एंटायर बुक 2, इसको कोई भी मिस नहीं करेगा यहां तक। अच्छा, एक लिमिटेशंस ऑफ आइन बच्चा, लिमिटेशंस ऑफ आइन, क्या प्रॉब्लम थी जो आइन में थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेशंस ऑफ आइन डायरेक्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बनता है। सो आपने देख लिया है कि आईने अकबरी हो गया हमारा, ठीक है जी। उससे पहले हमारा जमींदार्स वाला टॉपिक हो गया, फिर विमेन इन एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गया, और फिर हमारा पंचायत वाला हो गया। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर 8 मार्कर्स फ्रॉम योर बुक 2, एंड जो कि आपका चैप्टर 8 है, पेजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। अब चलते हैं बुक 3 पे। चलिए फिर चैप्टर 9 कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। जो परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम है उसमें रेवेन्यू क्यों जो जमींदार हैं वो पे नहीं कर पाते, व्हाट वाज द रीजन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसी के साथ कॉम्बो में सबसे इंपॉर्टेंट आता है व्हाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, दिस वन 1.3। इसमें तो प्रॉब्लम बताई गई है, इसमें रीजन बताया गया है, जो मैं कह रही थी रीजन इधर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो है जोतेदार्स, द राइज ऑफ जोतेदार्स, द पावर ऑफ जोतेदार्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 8 मार्कर, बिल्कुल मिस नहीं करना है बच्चा, 8 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जोतेदार्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर 8 मार्कर्स, ठीक है। 5th रिपोर्ट शॉर्ट में यार आजकल लेटेस्ट कई बार पूछा गया, 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करके जाना 3 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज जो आपकी आती है वो है अगेन पहाड़ियाज और संथल्स, राइट, द हो एंड द प्लाउ। अब इसमें भी बच्चा 8 मार्कर आ जाता है, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लाउ वाज अ लॉन्ग वन, तो ये 8 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए ये यहाँ पे लास्ट में वो लाइन लिखी गई है, द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लाउ वाज द लॉन्ग वन, जिसमें ना यहाँ से थोड़ा उठाना पड़ेगा आपको, ओवरव्यू देना पड़ेगा, पहले पहाड़ियाज कौन थे, फिर कैसे जो संथल्स हैं वो आके सेटल होने लगे, तो इन दोनों को बच्चा कंबाइन करना पड़ेगा इन टॉपिक को, और फिर ये वाला आपका बैटल ऑफ हो एंड प्लाउ इज अ लॉन्ग वन, इसका 8 मार्क्स का आंसर बनेगा, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिविजुअली भी आ जाता है पहाड़ियाज के ऊपर, ठीक है, तो पहाड़ियाज वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मोर देन द संथल्स, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से बॉम्बे डेक्कन वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उतनी बार पूछा नहीं गया है। पिछले साल तो इसको डिलीट भी कर दिया था, इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन अब वापस डाल दिया गया है। उतना नहीं आता है, लेकिन बच्चा मैं ये नहीं कहूंगी कि रीड ना करके जाए, बिल्कुल रीड करिए। मैं तो अगेन कह रही हूँ बच्चा, मैंने अपने कोर्स में क्लासेस में इतनी बारीकी से हर एक एक चीज, एक एक वर्ड का मतलब समझाए। कोर्स बिल्कुल आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत नॉमिनल प्राइस में है एंड आपका फायदा होगा, राइट। सो इसमें बच्चा इंपॉर्टेंट क्या है, जो रेवेन्यू सिस्टम में रैयतवारी सिस्टम आ गया था बॉम्बे डेक्कन में, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये न्यू रेवेन्यू सिस्टम वाली चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपेयर करें, वैसे ये टॉपिक में से ज्यादा पूछा नहीं गया है इन द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी डेक्कन राइट्स कमीशन शॉर्ट मार्कर में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक इस चैप्टर का है वो है आपका राइज ऑफ जोतेदार्स, आपका पहाड़ियाज, प्लाउ एंड हो वाला, एंड योर प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, ठीक है जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाई द जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स, क्लियर। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चलिए, रेबल्स एंड द राज, पैटर्न ऑफ रिवोल्ट क्या था, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट, 3 मार्क्स में भी आ सकता है आपका, ठीक है। आगे देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लीडर्स एंड फॉलोअर्स कौन थे, जो प्लेस है और जो लीडर है। कानपुर से कौन है भाई, नाना साहेब हैं। झांसी से कौन है, रानी लक्ष्मीबाई है। बिहार से कौन है भाई, कुंवर सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, लीडर्स एंड फॉलोअर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे इस चैप्टर में से, क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है। र्यूमस प्रोफेसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एक जो टॉपिक आता है, अवध इन रिवोल्ट, बच्चा ये सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इन आवर माउथ वन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी, इसमें आप कंबाइन कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अवध को जब वी कैन से एक्सेशन, जब ब्रिटिश ने इस पे कब्जा कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक और चीज जो उभर के आती है वो है तालुकदार्स। यहाँ पे द एनेक्सेशन ऑफ अवध डिड नॉट डिस्प्लेस जस्ट द नवाब, इट ऑल्सो डिस्प्लेस्ड it also dispossessed the talukdars of the region, explain, this is again important, very important, ठीक है। डिस्पोजेशन ऑफ तालुकदार्स का मतलब क्या था, इंपॉर्टेंट है ये तालुकदार्स वाला फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक सीधा सीधा स्पष्ट क्वेश्चन उठ के आता है, व्हाट डिड द रेबल्स वांट, व्हाट द रेबल्स वांटेड, जिसमें आप ये चीजें जो हैं थोड़े थोड़े पॉइंट्स बना के ऐड कर सकते हैं। बट दिस इज अगेन कई बार पूछा गया, व्हाट द रेबल्स वांटेड, रेबल्स चाहते क्या थे, ठीक है। इसमें केवल सबसे इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट से भी ज्यादा कुछ खास आता नहीं है, ठीक है, क्लियर। सो सबसे इंपॉर्टेंट तालुकदार्स, अवध एंड आपका लीडर्स एंड फॉलोअर्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड पैटर्न्स ऑफ रिवोल्ट भी पूछ लिया जाता है फ्रॉम रेबल्स एंड द राज। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चा, बुक 3 से जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं 8 मार्कर आने के, वो चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से हैं, ठीक है। इन दोनों चैप्टर से सबसे ज्यादा चांसेस है इंपॉर्टेंट 8 मार्कर क्वेश्चन आने के। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, भर भर के 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन भरे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये तो लाइफ का जो चल रहा था ओवरऑल व्यू बताया गया है, शॉर्ट मार्कर कहीं से भी उठ के आ सकता है। ये दोनों चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारा बच्चा जो इनिशिएटिव चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा में हुए, ये सब कुछ इकट्ठा होके काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है जी, आपका फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारा उठ के कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब बच्चा यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, महात्मा गांधी एज अ पीपल्स लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा, 8 मार्क्स में पूछा जाता है, क्योंकि काफी लंबा ये जो है आप टॉपिक देखेंगे, जिसमें आप ड्रेसिंग सेंस की बात करते हैं, कैसे हाउ ही
formed a bond, he associated with the common people. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट गांधी जी, ठीक है। फिर सॉल्ट सत्याग्रह भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च आपका आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा नॉन कॉपरेशन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। डायलॉग्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फिर आता है क्विट इंडिया मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, किसी पे भी उठा के पूछ सकते हैं, इतने सारे आप यहाँ पे मूवमेंट्स पढ़ेंगे, किसी पे भी उठा के क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हीरोइक डेज रीड कर लेना। नोइंग गांधी, ये सोर्सेज हैं बच्चा, जो क्वेश्चन आया था ना आपका सैंपल पेपर में, सोर्सेज, हाउ डू वी नो अबाउट गांधी, पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, इसमें से हमें पॉइंटर्स बताने पड़ेंगे, ठीक है। फ्रेमिंग अ पिक्चर थ्रू पुलिस आईज, ये सारे में यहाँ से पॉइंटर्स हमें जो है डिसाइड करने पड़ेंगे फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। दीज आर द सोर्सेज, ये देखो जो हमने सैंपल क्वेश्चन पेपर में पढ़ा। यहाँ देखिए 8 मार्क्स का, देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट आया हुआ है और यहाँ सोर्सेज ऑफ नोइंग गांधी, समझे बात। तो कुछ भी उठा के आ सकता है इस पूरे चैप्टर में से, क्योंकि पूरा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री में ओवरऑल वीडियो आपको इस चैप्टर की मिल जाएगी, चैनल पे फ्रीली अवेलेबल है हमारी प्लेलिस्ट में, हमारी हिस्ट्री प्लेलिस्ट में, राइट। एंड अभी ये चैप्टर हमने अपने पेड कोर्स में कवर नहीं किया है, जनवरी तक एंड तक पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो इवन नाउ यू कैन एनरोल फॉर द लाइव क्लासेस, क्लियर है। लिंक जो है सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है और वेबसाइट भी है। अब चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने बताया सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर क्वेश्चन की है तो वो चैप्टर 11 और 12 से है आने की, लॉन्ग मार्कर की, क्योंकि ये ज्यादा कंटेम्प्रेरी टाइम्स के हैं, ज्यादा हमें बताते हैं अबाउट द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। चलिए, अ ट्यूमल्टस टाइम पूछा जाता है भाई कई बार, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब पढ़ना तो है ही आपको। ये एक क्वेश्चन उठ के आता है, द डोमिनेंट वॉइसेस, किस किस के क्या ओपिनियन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बच्चा एक जो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पे आपका शॉर्ट मार्कर 3 मार्क्स का आ सकता है। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है जी। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे ना एक डिबेट्स और डिस्कशंस वाला एक टॉपिक आता है, सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, ये सारा, ये जो पावर्स ऑफ द स्टेट, क्या पावर होगी, फेडरलिज्म कैसे, फेडरलिज्म के बारे में है ये सारा। लैंग्वेज, प्ली फॉर हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, ये अगेन ना ये सारा इंपॉर्टेंट है। फ्री में चैप्टर का ओवरव्यू देख लो, ठीक है। ये सारा जो मैं कह रही हूँ ना डिबेट्स एंड डिस्कशंस, ये सारा वही बताया गया, अलग अलग टॉपिक्स पे जो डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती थी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से ज्यादा हमें चाहिए, एनजी रंगा ने किस चीज पे उन्होंने भाई किसकी राइट्स के लिए बोला, उन्होंने माइनॉरिटीज की राइट्स के लिए बोला, वो भी इकोनॉमिक टर्म्स में। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है भाई। BR अम्बेडकर किस चीज पे फोकस कर रहे थे, वो किसकी राइट्स चाहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे किसका क्या कहना है, ये पूछ लिया जाता है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चा, पूछ लिया जाता है, क्लियर, फाइन। अगेन इसमें मैं टू द पॉइंट नहीं बता सकती, क्योंकि ये ना थोड़ा वी कैन से थ्योरेटिकल है, मैं कहानी की तरह बता रहे हैं, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, और ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन मुझे जितना लगता है यहाँ से सोर्स क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है रादर देन 8 मार्कर, सोर्स बनने के ज्यादा चांस है, ठीक है। कि इन्होंने ये बोला, आप इनसे क्या समझ रहे हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इससे ज्यादा चांसेस हैं। और 8 मार्कर आपका एक तो महात्मा गांधी वाले चैप्टर्स और बाकी जमींदार ज्योतिदार वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर 8 मार्कर। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई है, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मैं खुश होंगी, क्योंकि हिस्ट्री से हम सब बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। जिस हिसाब से पेपर पैटर्न बनाया गया है हमारे भले के लिए है, क्योंकि 21 मार्क्स के आपके MCQ हैं जो आसानी से सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 मार्क्स डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया किस किस से बनेगा, ये सब करके चले जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है जी। और शॉर्ट मार्कर में तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, उसके लिए पढ़ ही लेंगे। 6 शॉर्ट मार्कर्स हैं, अगर आप फुल NCERT भी रीड करें आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। सोर्स बेस्ड के लिए PYQs को हम करेंगे साथ में चैनल पे, क्लियर है एवरीवन। आई होप
इससे आपकी मदद हुई, एंड अगर मदद हुई है यार तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दो इस वीडियो को, और डेफिनेटली कंसिडर करो जो पेड कोर्स है उसको लेना, अगर आपको बारीकी से सब समझना है और आप सच में हिस्ट्री से दुखी हैं, अभी परेशान हैं, समझ नहीं आ रहा बोर्ड्स में क्या होगा। ट्रस्ट मी, मैं कह रही हूँ यार 1500 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, CUET तक वैलिडिटी रहेगी, क्लासेस रिपीटेड आप देख सकते हैं CUET तक, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल तो कुछ मुझे लगता नहीं। स्टूडेंट रिव्यूज भी गिवन है, वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.